कितना पवित्र है सब कुछ जो हमें आपको अनायास प्राप्त हुआ है। इसलिए हमें उसके ऊपर आत्मगौरव होना चाहिए, घमंड नहीं। हम जिस संस्कृति में उत्पन्न हुए हैं उसमें हमारे पूर्वजों ने इतना कुछ श्रेष्ठ दिया है कि उसका चिंतन करने मात्र से मानव के मन के दोष दूर होते हैं। गार्गी ने बड़े प्रेम से सुना, याज्ञवल्क्य ने कहा सरिताएं जो श्वेत पर्वतों से प्रकट होती हैं वो भी किसी के प्रशासन में चलती, किसी की आज्ञा में चलती। और वो गंगा जी की पवित्रता इसीलिए तो श्रेष्ठ मानी गई कि वो निरंतर प्रवाहित होते हुए भी अपने किसी पूर्व प्रवचन में कभी कहा होगा, बहुत सारे श्रोता नए हैं कुछ पुराने, बहुत सारे झरने, आप कभी बद्री केदार जाएंगे, बहुत छोटे छोटे झरने। मुझे गंगा जी का दर्शन करने के बाद उन झरनों को देखने की बड़ी इच्छा होती, और कई बार वहां उसके किनारे बैठ मैं उसको देखता हूं। मैंने प्रपात से पूछा, झरने से पूछा, बड़ा कलकल नाद तुम्हारे भीतर सुनाई पड़ रहा है, बड़ी तीव्रता दिखाई पड़ रही है, समर्पण की तुम्हारी अत्यंत उत्कट अभिलाषा दिखाई पड़ रही है। उस प्रपात ने कल्पना में मुझसे कहा कि सच बात है, मैं ढूंढ रहा हूं। किसे ढूंढ रहे हो? जो मेरे जल को वहां पहुंचा दे जिसने मेरे को प्रकट किया है। लेकिन प्रामाणिक होना चाहिए, मैं किसी को दे दूं ना पहुंचाए तो। इसलिए उसने बड़ी श्रद्धा से गंगा जी से कहा, आप जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं? बोला जिनके चरणों से निकली थी उन्हीं के चरणों का दर्शन करने जा रहे हैं। गंगा जी का एक नाम है विष्णुपदी, विष्णु के चरणों से निश्चित होने के कारण उसका नाम है विष्णुपदी। गंगा जी से किसी ने पूछा, निरंतर प्रवाहित हो रही हैं? बोले सारे झरनों का जल लिया है, प्रामाणिकता जीवित रहनी चाहिए मेरी, इसलिए जल मैं गंगा सागर में डालूंगी। गंगा सागर में विष्णु भगवान शेष शैया पर सोए हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, सबका जल लेकर कहूंगी, लो जिन जिन लोगों ने मुझे जल दिया मैं तुम्हारे चरणों में अर्पित कर रही हूं। विष्णु के पद से निकली और विष्णु के पद को छू कर ही जीवन की मैं सार्थकता का अनुभव करूं। गंगा इसीलिए श्रेष्ठ कि उसके भीतर अपना कुछ नहीं, जिससे निकली उसी को छूने की छटपटाहट, जहां से प्रकट हुई वहां से उसके मिलन की व्यथा, और वो अनंत काल से उस व्यथा को लेते लेते हम सब लोगों के पापों को धोते धोते पुण्य का बहुत बड़ा समुच्चय स्वरूप परमात्मा के चरणों में समर्पित करती है। समर्पण का नाम ही शरणागति। जहां व्यक्ति का अपना कुछ शेष नहीं रह जाता वहीं वो शरणागति की पूर्ण अवस्था में पहुंचता है। श्रीमद् भगवत गीता ने कहा कि सारे संसार में एतद् योनि भूतानि सर्वाणि तुपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा। मैं उसी तरह से विराजमान हूं सबके भीतर, जैसे मणि के माला के भीतर सूत्र होता है, जैसे फूल की माला के भीतर सूत्र होता है। यदि आप उसको देखना चाहें तो बुद्धि होनी चाहिए, और जो उसमें सबके भीतर देखता है उसको तो बहुत ही आनंद है। शून्य चैव शोपाके च पंडिता समदर्शिन। उस परमात्मा को सबके भीतर दर्शन करने वाले को पंडित कहा गया। जो पंडितों के घर में उत्पन्न हुए हैं बड़े अच्छे हैं, उनको धन्यवाद। लेकिन हमारे देश में केवल ब्राह्मण ही पंडित हो ऐसा अधिकार नहीं। श्रीमद् भगवत गीता सारे संसार को पंडित बना रही, और वो कहती है यदि आपको शून्य शोपाक, तुमको कुत्ते के भीतर, चांडाल के भीतर, हाथी के भीतर, ब्राह्मण के भीतर एक ही सूत्र यदि दिखाई पड़ रहा है तो आप किसी भी जाति में उत्पन्न हो, आप निश्चित रूप से पंडित हैं।